जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, यांकाई को दो सिस्टर्स मिल जाती हैं जिनके पास से यांकाई को एक क्रिएचर मिलता है, जिसके बदले यांकाई उन्हें कुछ इंस्क्रिप्शंस देता है जिससे कि उन्होंने अपने लेवल को प्रमोट कर लिया था और अब वो सभी एक ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जहां एक बहुत भयानक सा बीस्ट सभी के ऊपर अटैक कर रहा था। और अब एपिसोड की शुरुआत होती है उसी खतरनाक टर्टल बीस्ट को दिखाते हुए जो लिंगशुआन पवेलियन पर भड़का हुआ था। फेंग कहता है कि ज़िहोंग ने इस बीस्ट की कोई ट्रेजर चुरा लिया है, इसीलिए बीस्ट इतना ज्यादा गुस्से में है। लेकिन ज़िहोंग तो मानने को ही तैयार नहीं था, उसने कोई ट्रेजर नहीं लिया था। और अब टर्टल बीस्ट बहुत ज्यादा गुस्से में लाइटनिंग अटैक करता है, जिसकी चपेट में लिंगशुआन पवेलियन के बहुत सारे डिसिपल्स आ जाते हैं और बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। ये देखकर सीनियर सिस्टर सुयान टर्टल बीस्ट को रोकने के लिए अपनी पावर्स का यूज करती हैं, टर्टल बीस्ट को फ्रीज करने की कोशिश करती हैं, मगर टर्टल बीस्ट पर इस सब का कोई भी असर नहीं हो रहा था, बल्कि टर्टल बीस्ट और भी ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो गुस्से से डिसिपल्स पर एक जोरदार लाइटनिंग अटैक करता है, जिससे डिसिपल्स जम करके बचते हैं। लिंगशुआन पवेलियन के कुछ डिसिपल टर्टल बीस्ट पर मल्टीपल स्वॉर्ड से अटैक करते हैं, लेकिन टर्टल बीस्ट इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस पर अटैक्स का जरा सा भी असर नहीं हो रहा था। मगर अब टर्टल बीस्ट अपनी पावर्स जनरेट करके लिंगशुआन पवेलियन के डिसिपल्स पर लाइटनिंग बॉल से अटैक कर देता है, जो देखकर डिसिपल्स डरकर अपनी जान बचाकर भागने लग गए थे। मगर कई डिसिपल्स को लाइटनिंग बॉल हिट कर देती है, जिससे वो सभी काफी ज्यादा जख्मी हो गए थे। ये देख के सीनियर सिस्टर सुयान फौरन सबको पीछे भागने को कहती हैं और खुद जबरदस्त अटैक करके उन लाइटनिंग बॉल को डिस्ट्रॉय करने लग जाती हैं। मगर अब टर्टल बीस्ट बहुत ही पावरफुल थंडर लाइटनिंग अटैक करता है, जो देखकर सुयान भी सरप्राइज हो गई थी और उस अटैक को डॉच करने के लिए इधर उधर उड़ने लगी थी। जिसके बाद टर्टल बीस्ट तेजी से लिंगशुआन पवेलियन के डिसिपल्स की ओर बढ़ने लग जाता है। इधर ज़िहोंग सिस्टर लैन और नेयोंग से कहता है कि तुम दोनों एलाइड डिसिपल्स को लीड करो इस बीस्ट पर अटैक करने के लिए, और याद रहे तुम्हें इस बीस्ट को खत्म करना ही होगा, जिस पर वो दोनों रेडी हो जाते हैं। इधर ज़िहोंग तेजी से टर्टल बीस्ट की ओर बढ़कर उसे पावरफुल पंच मारता है, मगर कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। तभी एक तरफ से सिस्टर लैन एलाइड डिसिपल्स के साथ टर्टल बीस्ट पर हमला करती हैं, तो दूसरी ओर से नेयोंग एलाइड डिसिपल्स के साथ मिलकर अपने हंटर से उस बीस्ट को जकड़ने लगता है। मगर टर्टल बीस्ट अपने लाइटनिंग पावर्स का यूज करके थंडर केज टेक्निक का यूज कर देता है, जिससे डरकर ये सभी पीछे भागने लगे थे। मगर तभी सीनियर सिस्टर सुयान अपनी एक टेक्निक का यूज करके उस थंडर केज पर जबरदस्त अटैक कर देती हैं और उसके अटैक से केज डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन टर्टल बीस्ट रुकने को ही तैयार नहीं था, वो फिर से सुयान पर अटैक करता है, जिससे सुयान डॉच कर लेती है। सुयान समझ गई थी कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। तभी टर्टल बीस्ट ने अपने सबसे पावरफुल अटैक में से एक कर दिया था, जिससे आसमान में बहुत सारे क्लाउड्स इकट्ठे हो गए थे और अब उन क्लाउड्स में से इन सब डिसिपल्स पर थंडर अटैक हो रहे थे, जिनसे बचना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। बहुत सारे डिसिपल्स इंजर्ड हो रहे थे। सुयान भी किसी तरह खुद को बचाती है, मगर अब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उस टर्टल बीस्ट ने बहुत सारे डिसिपल्स को इंजर्ड कर दिया था। इसीलिए सीनियर सिस्टर सुयान लॉ ऑफ अर्थ एंड हेवन टेक्निक का यूज कर देती है, जिससे बहुत सारी एनर्जीज एब्जॉर्ब करके सुयान ने वहां एक पावरफुल जियांट बॉडी को समन कर, साथ ही उस टर्टल बीस्ट को एक फॉर्मेशन में ट्रैप करना स्टार्ट कर दिया गया था, जिसे देखकर सारे डिसिपल्स यहाँ तक कि यांकाई भी सरप्राइज हो गया था। और अब इधर वो जियांट बॉडी उस टर्टल बीस्ट को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे टर्टल बीस्ट भड़क जाता है और जियांट बॉडी पर अटैक कर देता है। मगर जियांट बॉडी टर्टल बीस्ट को जमीन पर पटक कर उसे पंच मारने लग जाती है, लेकिन इतना पीटने के बाद भी टर्टल बीस्ट दोबारा अटैक करने के लिए उस फॉर्मेशन से बाहर निकलकर जियांट बॉडी की ओर बढ़कर उस पर हमला कर देता है। तो सीनियर सिस्टर सुयान अपने जियांट बॉडी की पावर्स बढ़ा लेती है, जिससे जियांट बॉडी फिर से टर्टल बीस्ट को पीटना शुरू कर देता है और उसे पीट पीट कर वापस से फॉर्मेशन में पहुंचा देता है, जहां सीनियर सिस्टर सुयान ने उस टर्टल बीस्ट को ट्रैप कर दिया था। और तभी जियांट बॉडी टर्टल बीस्ट के ऊपर कूद जाता है उसे कंट्रोल करने के लिए, लेकिन टर्टल बीस्ट बहुत ही ज्यादा जिद्दी था। वो जियांट बॉडी को दूर फेंक कर रॉर करते हुए अपनी सारी ताकत लगाकर सीनियर सिस्टर सुयान पर लाइटनिंग अटैक कर देता है। लेकिन सुयान को बचाने के लिए जियांट बॉडी बीच में आकर टर्टल बीस्ट के अटैक को रोकने लगता है।
लेकिन इस अटैक से एक एक्सप्लोजन हो जाता है जिससे जियांट बॉडी डिसअपीयर हो जाता है और सुयान पीछे हो जाती है। इस एक्सप्लोजन से टर्टल बीस्ट पूरी तरीके से एग्जॉस्ट होकर मारा जाता है। ये देखकर सारे डिसिपल्स बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और सीनियर सिस्टर सुयान के लिए चीयर करने लग जाते हैं कि सीनियर सिस्टर सुयान तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, इनकी वजह से हम जीत गए। लेकिन यांग काई जब सीनियर सिस्टर सुयान को देखता है तो वो समझ जाता है कि इस बैटल से सुयान काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई है और तभी सुयान बेहोश होकर तेजी से नीचे गिरने लग जाती है, जो देखकर सारे डिसिपल्स शॉक हो गए थे कि सीनियर सिस्टर को ये क्या हो गया। लेकिन यांग काई फौरन जंप करके सीनियर सिस्टर सुयान को थामकर सीनियर सिस्टर को गिरने से बचा लेता है और नीचे ले आता है। सुयान बेहोश हो गई थी। वहीं फेंग कहता है सीनियर सिस्टर सुयान की टेक्निक हेवन एंड अर्थ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सीनियर सिस्टर तो सच में तीनों फैक्शन में फर्स्ट पर्सन होने के काबिल हैं। सभी लोग सीनियर सिस्टर की तारीफ कर रहे थे कि सीनियर सिस्टर सुयान एक ऑसम है, उन्होंने सबको बचा लिया। तभी जे होंग आता है जो सुयान को यांग काई की गोद में देखकर भड़क जाता है और यांग काई को कहता है पीछे हटो, मगर तभी फेंग बीच में आकर कहता है तुम यांग काई को हटाना चाहते हो, अगर ये लड़का नहीं होता तो सुयान ऊपर से गिरकर बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती और शायद कोमा में चली जाती। जिस पर जे होंग गुस्से से कहता है तुम्हारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये मेरे लिंक श्याओ पवेलियन का मैटर है, बेहतर होगा कि तुम इससे दूर रहो। मुझे तो लगता है कि उस टर्टल बीस्ट के पीछे तुम्हारा ही हाथ था, तुम ये सब उस ट्रेजर के लिए ही कर रहे हो ना। ये सुनकर फेंग भी भड़क जाता है। फेंग कहता है तुम एक घटिया विलन हो, तुमने ही सब ट्रबल क्रिएट किया है। फिर सीनियर सिस्टर सुयान पे डिपेंड हो गए कि वो तुम्हें बचाएंगी, तुम्हारी फैलाई हुई गंदगी को साफ करेंगी। एक बात नहीं समझ में आई कि लिंग श्याओ पवेलियन ने तुम्हारे जैसे बेवकूफ को अपने क्लैन में क्यों लिया। फेंग की बातों को सुनकर जे होंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन न्यू होंग उसे रोकता है। तभी वहाँ हुमाई और उसकी सिस्टर आ जाती है जो कहती है कि ये सब बकवास बंद करो और देखो सिस्टर सुयान की हालत कैसी है। यहाँ हम देखते हैं कि यांग काई सिस्टर सुयान की इंजरी को हील कर रहा था। तभी सब देखते हैं कि सिस्टर सुयान को होश आ जाता है, लेकिन इससे पहले वो सब खुश हो पाते तभी वो टर्टल बीस्ट जिसे सुयान ने मैजिक एरे में सील कर दिया था, वो सील टूटने लग जाती है और सब परेशान होने लग जाते हैं कि वो सील और कितनी देर टिकेगी। मगर तभी टर्टल बीस्ट मैजिकल एरे की सील को तोड़कर बाहर आ जाता है और इस बार तो वो बीस्ट और भी ज्यादा गुस्से में था। सारे डिसिपल्स घबरा कर पीछे भागने लग जाते हैं। इधर टर्टल बीस्ट फिर से लाइटनिंग अटैक करते हुए उन सभी डिसिपल्स की ओर बढ़ने लग जाता है। ये देखकर तो सबसे पहले जे होंग की हालत खराब हो जाती है और वो दुम दबाकर वहां से भाग जाता है और उसके साथ उसके चेले नेयोंग सब जे होंग के पीछे ही भाग पड़ते हैं अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन हमारा हीरो यांग काई बिल्कुल भी नहीं घबराता है और तेजी से दौड़ते हुए फेंग की स्वॉर्ड छीनकर उस टर्टल बीस्ट पर अटैक करने भागता है। टर्टल बीस्ट स्टोन से यांग काई पर अटैक करता है, मगर यांग काई स्टोन को स्वॉर्ड से तोड़ते हुए टर्टल बीस्ट पर बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड स्लैश अटैक कर देता है, जिसे टर्टल बीस्ट डिफेंड नहीं कर पाता है और जमीन पर गिर जाता है। यहाँ हम देखते हैं यांग काई की स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गई थी और यांग काई पीछे हो गया था। फेंग ये देख कर कहता है कि यांग काई में तो बहुत दम है, इसका अटैक काफी स्ट्रॉन्ग था, मगर फिर इससे ये बीस्ट कुछ खास इंजर्ड नहीं हो पाया है। इधर उस टर्टल बीस्ट के सामने यांग काई और सुयान थे, वो बीस्ट दोबारा से उनके ऊपर रॉर करता है और तेजी से यांग काई की ओर बढ़ने लग जाता है। फेंग कहता है अब तो यांग काई की जान खतरे में है। इधर यांग काई भी समझ गया था कि वो गया, लेकिन यांग काई फिर भी सुयान को छोड़कर वहां से नहीं भागता है और सुयान को गले लगाकर दोनों के इर्द गिर्द शील्ड क्रिएट कर देता है और अब टर्टल बीस्ट उन पर अटैक करता है, जिससे वो शील्ड ब्रेक हो जाती है, जिससे यांग काई और सुयान पीछे होकर जा गिरते हैं। लेकिन यांग काई ने सुयान को पकड़ रखा था ताकि उसे चोट न लगे, लेकिन इस अटैक से यांग काई बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था, उसकी आंखें बंद हो गई थी। सुयान को लगता था कि यांग काई मर गया है, इसीलिए सुयान रोने लग जाती है, मगर तभी यांग काई जाग जाता है। लेकिन तब वो टर्टल बीस्ट अपने एक और पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगता है, जिससे आसमान में बहुत सारी एनर्जीज गैदर हो गई थी, जो देखकर यांग काई उठता है और सुयान से कहता है कि तुम पीछे जाओ, मुझ पर भरोसा करो, जिस पर सुयान पीछे चली जाती है और अब उस टर्टल बीस्ट के सामने यांग काई अकेला खड़ा था। ये देखकर हुमाई यांग काई के लिए परेशान होने लग जाती है और वो चीखती है यांग काई पीछे हट जाओ, लेकिन यांग काई कहता है कोई रास्ता नहीं है, मुझे कोशिश करनी होगी। वो बीस्ट तेजी से यांग काई पर अटैक करने बढ़ता है तो यांग काई अपनी एक स्पेशल टेक्निक को एक्टिवेट करने लग जाता है और इसी के साथ में हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।